कंपनी के अधीन गवर्नर। बंगाल के गवर्नर पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक रहा। पुनः 1765 से 67 तक बना था। रॉबर्ट क्लाइव काम रहा है देश शासन व्यवस्था। रॉबर्ट क्लाइव का क्या काम था? देश शासन व्यवस्था, एक ही काम था उनका। रॉबर्ट क्लाइव का देश शासन व्यवस्था लागू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 पास होने का मतलब था कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनता था, वो कंपनी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। 1773 के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1774 से लेकर के 85 तक, 11 साल लगभग रहा, ठीक है ना। देखिए, पहला इनका काम है राज्य के कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाना। दूसरा काम था फौजदारी तथा दीवानी अदालतें स्थापना करना। फौजदारी और दीवानी अदालतें का स्थापना करना। प्रथम मदरसा का स्थापना 1781 में किया गया है ना। प्रथम मदरसा का स्थापना 1781 में। जोनाथन डंकन संस्कृत विद्यालय की स्थापना करना। जोनाथन डंकन संस्कृत विद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल में हुआ था। गीता का अनुवाद विलियम विल्किंसन ने किया था। गीता का अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंसन ने किया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में किया गया था। विलियम जोन्स ने किया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य का वार्षिक पेंशन बंद करवाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल में मुगल सम्राट का जो वार्षिक पेंशन मिलता था उसे बंद कर दिया गया था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में इसी के शासनकाल में हिकी के द्वारा किया गया था। जेम्स हिकी पूरा नाम है। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में। उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 में ही किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक ख़त्म कैसे हो जाता? सालाभाई की संधि से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 में से 84 तक होता है। मंगलोर के संधि से ख़त्म हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा चला जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया जाता है। सर जॉन मैकरफसन आता है 1785 से 86 के में। सर जॉन मैकरफसन 1785 से 86 के अंतर्गत आता है। इसने एक ही काम करता है, अस्थायी गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, ठीक है ना। अस्थायी गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? सर जॉन मैकफरसन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक और 1805 में भी बनता है। इनका क्या काम है? पहला काम हो गया सभी अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया। कॉर्नवालिस कोड 1793 में पुलिस थाना का स्थापना करता है। अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1793 वाला लागू करता है। इनका कहना था अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1793 वाला लागू करता है। उसमें क्या था? 10 व 11 था। इसका 90% कंपनी को देना पड़ता था तथा 10% ही अपने पास रखना पड़ता था। तो 11 अगर उपज है तो 1 अपने पास रखो और 10 दे दो उसको। अस्थायी बंदोबस्त का योजना किसने किया था? जॉन सोर ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त का योजना। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है नागरिक सेवा का जनक। तो हस्तक्षेप नीति किसने शुरू किया था? सर जॉन सोर ने शुरू किया था। तो हस्तक्षेप नीति सर जॉन सोर ने शुरू किया था। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल रहता है 1798 से 1805 तक। सहायक संधि हैदराबाद 1798 में। सहायक संधि के द्वारा मिलाया जाता है हैदराबाद को 1798 में। उसी समय अवध को भी मिलाया जाता है, पेशवा को भी मिलाया जाता है। मतलब 3 गो है 1798 में सहायक संधि के तहत। हैदराबाद 1798, अवध 1798, पेशवा का भी 1798 में मिलाया जाता है। मैसूर को 1799 में,
तंजौर को 1799 में, ठीक है ना। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है चौथा में। फोर्ट विलियम का स्थापना इसी के शासनकाल में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ठीक ना। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किसका? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अब पढ़ना है सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 तक, ठीक ना। सर जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल रहता है 1805 से 1807 तक। इनको ये केवल एक ही काम करते हैं कि वेलोर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करता है। वेलोर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करता है, ठीक ना। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। अमृतसर संधि 1809 में होता है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। अमृतसर संधि होता है 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। चार्टर एक्ट 1813 इन्हीं के शासनकाल में आता है। चार्टर एक्ट 1800। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक। नेपाल के अमर सिंह थापा ने किया था आंग्ल नेपाल युद्ध। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1814 से 1816 में, ठीक ना। यह खत्म संगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच होता है, उसमें ख़त्म हो जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के बीच में होता है ना। यह खत्म संगोली की संधि के बीच में होता है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्स हर्स्ट लिखा है, ठीक ना। लॉर्ड एम्स हर्स्ट, इसके शासनकाल में क्या होता है? देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में होता है। आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826। यानड्यूब की संधि 1826 में होता है, ठीक है ना, बर्मा और अंग्रेजों के बीच में। यानड्यूब की संधि कब होता है? 1826 में। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26 में। सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। सैन्य विद्रोह 1824 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल है 1828 से लेकर 1835 तक, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल है 1828 से 1835 तक। मद्रास गवर्नर 1803 में। मद्रास का गवर्नर बनता 1803 में। वेलोर के सैनिक विद्रोह कैसा विद्रोह था? जाति चीन या कानों में बाली लगाने के प्रति था वेलोर के सैनिक विद्रोह। जाति चीन और कानों में बाली लगाने से मना कर दिया गया था, तो वेलोर का सैनिक विद्रोह हुआ था। सती प्रथा समाप्त 1829 में, ठीक ना। सती प्रथा समाप्त कब होता? 1829 में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में। अकबर और मराठा भी कोशिश किया था सती प्रथा ख़त्म करने। कौन कौन? अकबर और मराठा। ठगी प्रथा समाप्त 1830 में होता है। ठगी प्रथा 1830 में ख़त्म हो जाता है। मेडिकल कॉलेज स्थापना 1835 में। मेडिकल कॉलेज स्थापना 1835 में होता है। देखिए शिशु बालिका पर हथिया प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसी के समय में लगाया गया होगा। शिशु बालिका पर हथिया प्रतिबंध मीन्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही शासन। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को बोला जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ग्रांड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था, है ना। लॉर्ड ऑकलैंड ग्रांड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, उसको मरम्मत करवाने का काम लॉर्ड ऑकलैंड करवाता है। लॉर्ड एलिनबरो दास प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड एलिनबरो, ठीक ना। लॉर्ड हार्डिंग नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक। देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहता है। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया भेजा था, यही ने। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया भेजा गया था। इन्हीं के शासनकाल में इनाम कमीशन का स्थापना किया गया था। डॉक्ट्रिन मीन्स व्यक्तिगत सिद्धांत का इसी ने प्रतिपादन किया था, है ना। देखिए डॉक्ट्रिन व्यक्तिगत सिद्धांत
के द्वारा कौन कौन सा राज्य को हड़पा था? सतारा, चैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, चैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, है ना। देखिए वुड डिस्पैच 1854 में आता है। वुड डिस्पैच नीचे 1854 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग 1854 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग 1854 में। तार सेवा कलकत्ता से आगरा। तार सेवा कलकत्ता से आगरा इन्हीं के शासनकाल में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी इसी ने बनाता है। आईएएस का एग्ज़ाम भी इसी के शासनकाल में होता है। बलि प्रथा पर रोक लगाया जाता है इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है ना। देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के बीच। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में होता है, कैनिंग के शासनकाल में। हाई कोर्ट आयोग एक्ट बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में 1856 में ही बनता है हाई कोर्ट आयोग। डॉक्ट्रिन नीति का समाप्त किया गया था इन्हीं काम का लॉर्ड कैनिंग शासनकाल में, ठीक ना। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63। बहावी आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में होता लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69। लॉर्ड लॉरेंस। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया है। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण करता है। अकाल पड़ा उड़ीसा 1886 में। बुंदेलखंड 1868 से 69, ये 2 साल रहा, ठीक ना। अकाल आयोग का स्थापना इन्हीं के लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में स्थापना किया गया था। लॉर्ड मेयो कॉलेज का स्थापना लंदन में किया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कृषि विभाग का स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। चाकू मार कर हथियार लॉर्ड मेयो कर दिया गया था, है ना, चाकू मार। देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। 1872-76। बंगाल में अकाल आयोग का स्थापना किया गया था। कोका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही हुआ था। सुएज नहर खुला था भारत और ब्रिटेन के बीच में नॉर्थब्रुक के ही शासनकाल में, ठीक ना। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के बीच में। अकाल पड़ा बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में। अकाल पड़ा कहाँ का? बम्बई में, मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक ना। लॉर्ड रिपन का टाइम 1880 से 84। देखो लॉर्ड रिपन का काम 1880 से 84। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब वर्नाकुलर एक्ट समाप्त किया गया था इसमें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आईएएस का उम्र 19 से बढ़ा दिया गया 21 वर्ष लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक ना। आईएएस का उम्र 19 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया था। नियमित जनगणना 1881 में होने का हुआ था 10 वर्ष के अंतराल में रिपन के शासनकाल में। पहला जनगणना 1872 में हुआ है, ठीक ना। पहला जनगणना 1872 में हुआ, लेकिन नियमित जनगणना बोलेगा तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। शिक्षा में सुधार विलियम हंटर के से शिक्षा में सुधार विलियम हंटर। सोवियत विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रोपन को भारत का उद्धारक बोली है, तो रिपन लिखा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक बोली है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक ना। लॉर्ड डफरिन 1884 से 85 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में इन्हीं के शासनकाल में होता था, है ना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुआ है। लॉर्ड एल ग्रीन भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और उसे तलवार के बल पर ही रक्षा होगा। किसने लिखा? लॉर्ड एल ग्रीन ने लिखा है। देखिए लॉर्ड कर्जन 1899 से 5 तक 1905 तक। सिंचाई आयोग इसी के शासनकाल में। पुलिस आयोग इन्हीं के शासनकाल में। विश्वविद्यालय आयोग इन्हीं के शासनकाल में। अकाल आयोग इन्हीं के शासनकाल में।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का स्थापना इन्हीं शासनकाल में होता है। कितना काम हो लॉर्ड कर्जन काल में, देखो सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का स्थापना, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है इन्हीं शासनकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय कब आता है, 1905 से 10 तक, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक। आगा खां, सलीम खां मुस्लिम लीग का स्थापना करते हैं, दोनों मिला करके। आगा खां, सलीम खां मुस्लिम लीग का स्थापना करता 1906 में, ठीक है ना। सूरत अधिवेशन कब होता है, 1907 में, विभाजन। सूरत अधिवेशन में 1907 को होता है जो विभाजन हो जाता है कांग्रेस दो पार्टों में, गरम और नरम दल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच में। महिला विश्वविद्यालय 1916 में। सेडलर आयोग शिक्षा में 1917 में। रोलर एक्ट 1919 में। खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन 1920 में। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915 तक। इसके शासनकाल में क्या होता है, राजा जॉर्ज पंचम भारत आता है कब, 12 दिसंबर 1911 को। राजधानी का स्थानांतरण होता है कोलकाता से दिल्ली में 1912 में, ठीक ना। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर बम फेंका जाता है इन्हीं के शासनकाल में। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का स्थापना करता है। फिरोज शाह मेहता गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का स्थापना करता है। ये सब क्या है, दोनों न्यूज़पेपर है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का स्थापना करते हैं, ठीक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में किया जाता है। देखिए लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है 1921 से 26 तक। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 के इन्हीं शासनकाल में होता है। लॉर्ड रीडिंग के काम, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में चोरी चोरा कांड होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है इन्हीं शासनकाल में। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आता है इन्हीं शासनकाल में, ठीक है ना। मोपला विद्रोह 1921 में इन्हीं शासनकाल में होता है लॉर्ड रीडिंग शासनकाल में। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1922 में होता है इन्हीं शासनकाल में। किनके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में। आर्य समाज का राष्ट्रवादी नेता, आर्य समाज का स्थापना कब किया जाता है, 1925 में, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा। राष्ट्रवादी नेता होते हैं आर्य समाज का स्थापना, ठीक है ना। लॉर्ड इरविन 1931 तक। साइमन कमीशन का स्थापना 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आता है, 3 फरवरी 1928 को, ठीक ना। सविनय अभियान आंदोलन 12 मार्च 1930 को चालू होता है। सविनय अभियान आंदोलन 12 मार्च 1930 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में, बदले में, है ना, असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है। कौन कौन, सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा। लाला लाजपत राय के मृत्यु के बदले में कंपनी हॉल में, असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है। देखिए जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से होता है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में रखा गया जाता है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 को, ठीक ना। गांधी इरविन समझौता 1931 से गलती लिखा गया है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन होता है। देखिए लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 के बीच में शासन रहता है। लॉर्ड विलिंगटन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 के शासनकाल में होता है। दूसरा सविनय अभियान आंदोलन 1932 में होता है। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को इन्हीं शासनकाल में होता है, विलिंगटन शासनकाल में। पुना समझौता 1932 में, ठीक ना, होता है। गोलमेज सम्मेलन तीसरा इन्हीं शासनकाल में। 1934 में बिहार में भूकंप होता है। देखिए भारत सरकार का अधिनियम 1935 में,